दुनिया में जब दो ताकत आपस में मिलती हैं तो दुनिया के बाकी देशों को एक मैसेज जाता है और हलचल हो जाती है कि आखिर हुआ क्या होगा इस मुलाकात में। रूस और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की मुलाकात के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में हलचल तेज है, साथ ही साथ अमेरिका में भी हलचल हो गई है। साल 2000 के बाद यानी कि 24 सालों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे, जहां नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। ये दौरा उस वक्त हो रहा था जब रूस का 2022 से शुरू हुआ यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच आखिर नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच क्या डील हुई है, इसको समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में इटली में हुए G7 समिट में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के लीडर्स की मुलाकात हुई थी। इसके बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट भी हुआ और 80 देशों ने इसके समर्थन में यहाँ पर पीस समिट में एक जो दस्तावेज तैयार हुआ था उसमें साइन भी किए। लेकिन भारत के साथ 7 देश ऐसे थे जिसने इस पर साइन नहीं किए। भारत हमेशा से मिड लेवल यानी कि बीच का रास्ता रखता है, जहां पर यूक्रेन को भी वो नाराज नहीं करता है और रूस को भी नाराज नहीं करता है। कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हरे रंग की एक ट्रेन से रूस पहुंचते हैं। इस दौरे के बाद ही पुतिन को किम जोंग उन ने न्योता दिया था, जिसको पुतिन ने स्वीकार किया था। खैर, इन सब के बीच करीब 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया की अपनी यात्रा करते हैं। इस यात्रा को पुतिन खुद ऐतिहासिक बताते हैं। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी तास के अनुसार बताया जाता है कि रूस ने कोरिया के साथ न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 1961, 2000 और 2001 में दोनों देशों के बीच में जो डील हुई थी, ये डील उनको रिप्लेस कर देती है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यह है कि एक ऐसी डील हुई है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस और कोरिया इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो एक दूसरे के लिए इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी भी देश पर कोई भी आंच आती है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यही है कि रूस को शायद नहीं पता था कि यूक्रेन के साथ युद्ध इतने दिनों तक चलने वाला है, खिंचने वाला है। जानकारों का मानना है कि रूस के पास हथियार की कमी होने रही थी और इसी वजह से रूस अब नॉर्थ कोरिया का साथ मांग रहा है जो उसको हथियार देगा। वहीं नॉर्थ कोरिया को कई मामलों में रूस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो नॉर्थ कोरिया को तेल, पैसा, खाने पीने के सामान के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूस की मदद पड़ने वाली है। अब इस डील में ये तो साफ है कि युद्ध की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि किस रूप में ये मदद होने वाली है। क्या दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान में उतरेंगे एक दूसरे के लिए, या सिर्फ युद्ध सामग्री से ही यहाँ पर एक दूसरे देश की मदद की जाएगी? और एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध बढ़ता है तो क्या नॉर्थ कोरिया इसमें भी रूस की मदद करेगा और यहाँ पर अपने सैनिक युद्ध के मैदान में उतारेगा? इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अमेरिका ये आरोप लगाता आया है कि नॉर्थ कोरिया रूस को पहले भी हथियार देता रहा है। इस बात को साउथ कोरिया ने भी कहा है और रूस इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध में करता आया है। लेकिन उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। रूस भी इस बात को मना करता रहा है। इससे पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया समय समय पर मिसाइल्स और गोला बारूद रूस तक पहुंचा रहा है। नॉर्थ कोरिया में पुतिन का जबरदस्त स्वागत हुआ था और एक दूसरे देशों के साथ बढ़ते हुए दोस्ती के कदम से वेस्टर्न कंट्रीज को परेशानी होने लगी है। दोनों देशों के लीडर्स के बीच जब बैठकों का दौर चला तो दोनों ही लीडर्स ने एक दूसरे की तारीफ भी की थी। यूक्रेन युद्ध पर किम ने रूस का समर्थन किया तो पुतिन ने किम का धन्यवाद कहा था। अमेरिका को इस समझौते से ज्यादा बेचैनी हो रही है। खबरें सामने आने लगी हैं कि अमेरिका को लगता है कि नॉर्थ कोरिया को रूस कई और चीज़ों में मदद भी कर सकता है, जैसे परमाणु क्षमताओं के विस्तार में, स्पाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह में। इस मुलाकात के बाद दोनों देश दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक साथ खड़े हुए हैं और अगर वो साथ हैं तो दुनिया की एक और मजबूत ताकत बन के उभर रहे हैं। ऐसा वो यहाँ पर पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं इस डील के बाद। साथ ही इस दौरे पर चीन की नजरें भी रही हैं। दोनों ही देशों के करीब
भले ही चीन को माना जाता रहा हो, लेकिन ये दोनों देश चीन को नाराज नहीं करना चाहेंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। जब रूस के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो ये खबरें सामने आ रही थी कि जिनपिंग ने पुतिन से कहा था कि इस दौरे के बाद वो सीधे नॉर्थ कोरिया ना जाएं। दरअसल चीन एक ग्लोबल लीडर की अपनी छवि बनाना चाहता है और वो एक ऐसा नहीं यहाँ पर करना चाहता है कि उसको लगे कि वो किसी भी अलग एक कंट्री की तरह अलग खड़ा हुआ है, वो एक साथ नहीं है। और यही वजह है कि चीन ये चाहता था कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन एक साथ एक गुट की तरह ना दिखाई दें। खैर, अब रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती दोस्ती से दुनिया में खलबली तो मच गई है। देखना होगा कि क्या यूक्रेन के साथ युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक उतारेगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।